जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की बोल नंद कंदवासी भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव विद्ये सुखा तमेव विद्या चरण तमेव वंदो चरण सरोज गुरु बुद्ध मंगलाकार जैसे वदन रोते वह सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत तासे सर्वपरम में ध्यावत है सत्संग आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार में शब्द ना बनाए सुंदर जीव का को ताड़ने शरणागत तुम्हारो सास बोले जयकारा बोल मेरे श्री महाराज। आज 7 अक्टूबर दिन बुधवार 2020 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम जो हमारा होता है, आज हम उसकी शुरुआत करते हैं अमृत वचनों से। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक का कष्ट मालिक नहीं सहन कर सकते, वह उसका कष्ट स्वयं लेते हैं। जिसमें भक्ति के पुरातन संस्कार हैं, मालिक उन्हें जानते हैं। उनमें यदि कुछ विपरीत मायवी विचार भी होते हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं। यह जीवन परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए तू स्वयं दुख सहन कर दूसरों का सुख पहुंचाने का प्रयत्न कर। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम इन वचनों के ऊपर जो है एक को भी अमल कर लें तो अपने आप में हम कुछ बन जाएंगे। बन क्या जाएंगे? भगवान का जो है आशीर्वाद मिल जाएगा हमें। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। जब परमात्मा किसी से खुश होते हैं तो फिर वो क्या देते हैं झोलियां भर भर के, फिर आप सोच भी नहीं सकते। कुदरत जब प्रसन्न हो जाती है किसी अपने भक्त से, तो फिर आपने कहानियां सुनी हैं कितनी। ये सब ग्रंथ भरे पड़े हैं जिन पे भगवान प्रसन्न हुए हैं। तो फिर उनको कैसे गोद में बिठाकर, चाहे प्रहलाद भक्त हो चाहे ध्रुव भक्त हो, और ये तो पुराने उदाहरण हैं, मैं तो आज के भी उदाहरण दे सकता हूं। आज भी कितने उदाहरण हैं जो भक्ति करने वालों को हम देखते हैं वो किस तरह से जो अपने आप को मालिक की याद में रखते हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। पाप करने वाले भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं, दया करने वाले भी हैं, दान करने वाले भी हैं। कमी नहीं है, भंडार भरे पड़े हर चीज के और हर कौम में। लेकिन हमें कुछ दिखाया जाता है, जो हम देखते हैं वो थोड़ा हम गलत देखते हैं। अगर हम उन अच्छे लोगों को देखें जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने सारी जिंदगी एक गोली नहीं खाई दवाई की। आपको भी अपने मोहल्ले में या आस पड़ोस में ऐसे लोग जरूर मिल जाएंगे। असल में हम ऐसे लोगों की बातें करते नहीं हैं। पहले हम क्या करते थे? पॉजिटिव बातें करते थे। आपस में जब बैठते थे हम ऐसे ऐसे अच्छे लोगों की बातें ढूंढते थे। आज हमारा नजरिया बदल गया है। आज हम हर काम में नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। चाहे कोरोना की बीमारी की बात है, हम वहां भी बात करेंगे। ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनकी बात नहीं करेंगे। हम मरने वालों की संख्या की बात करेंगे, या स्थिति को किसी को डराने के लिए हम उसको फोन करेंगे। वो हमारे आज के टाइम में कोई कि भाई ये जो है बीमारी बड़ी खतरनाक है, मगर आप पॉजिटिव देखिए, बहुत दुनिया जो है 19% से भी ऊपर लोग जो हैं ठीक हो रहे हैं। घर में बैठ के ठीक हो रहे हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, क्या वैसे प्रॉब्लम नहीं आती?
तो हम लोग क्या करते हैं, डर तो है ही इस बीमारी का, मगर हम डराते भी हैं, डर भय बांटते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमें क्या चाहिए, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको जो है अपना एक्सपीरियंस उतना शेयर करें जो पॉजिटिव हो, क्योंकि ये चीजें जो हैं हम इसी तरह से है। पहले क्या होता था, लोग पॉजिटिव बातें करते थे, हर चीज को, नेगेटिव बात की तरफ चलते ही नहीं थे। और जब उनकी समझ से बाहर होता था वो कहते थे कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। आज भी बड़े बड़े विद्वान हैं जो एक लेवल पर जाकर वो हाथ अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। जो अच्छे पुराने लोग हैं आज भी एक लेवल पे जाके अपने आप को डरते नहीं है, न डराते हैं किसी को। वो अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं भगवान के कि जो मालिक करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। यह जीवन परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। गुरुमुखता का पथ कदानी कठिन है, यह मूल्यवान वस्तु आलस्य है, अलभ्य है। शूरवीर इसे सिर की बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इससे वंचित रह जाते हैं। यदि जगत में तूने परोपकार नहीं किया तो यहां से खाली हाथ जाएगा। गुजरा हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा और तलियां मल मल कर पछताएगा। पंजाबी में तलियां मरम लगे कहते हैं कि तू पछताएगा अगर तुमने इस जन्म को वृथा जाने दिया। और सचमुच जो है ये वृथा चला जाएगा अगर हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं तो, कुछ पुण्य नहीं कमाया, कुछ दान नहीं किया, कुछ सब कुछ यही रह जाना। ये बात सबको पता है। हर आदमी से पूछो कि साथ कुछ जाना है, पूरी पृथ्वी के लोगों से पूछो, सारे एक ही जवाब देंगे कि साथ कुछ नहीं जाना। और पूछो कि साथ जाएगा क्या, तो वो किसी के पास जवाब नहीं है। सिर्फ गुरुमुखों के पास जवाब होता है कि साथ जाएगा नाम का सिमरन, अच्छे कर्म। कल भी मैं कहीं किसी अफसर के पास बैठा था तो वो भी, उसने, हर आदमी अब पढ़ा लिखा भी मानने लग गया है कि अच्छे कर्म साथ जाएंगे। क्योंकि आज जिस हिसाब से मनुष्य डरा हुआ है उसको तो हर चीज व्यर्था नजर आती है। उसको बुखार हो जाता है और उसको किस तरह से रोटी दूर से, अपने घर में क्वारंटीन होता है तो एक डिस्पोजल गिलास, डिस्पोजल प्लेट और जो है उसको दूर से ही सब खाना दिया जाता है और देने भी कोई नहीं जाता, गेट पे ही पकड़ा देते हैं। अस्पताल में अगर दाखिल है तो गेट पे ही हेल्पलाइन पे पकड़ा देते हैं कि उनको दे देना, आपके नजदीक कोई नहीं जाने वाला। और मर गए, अभी एक रोनी में एक डेथ हुई है हमारे कोई जानकार की, तो उसके अंदर जो है कहते हैं कि उन्होंने अपना शक्ल भी नहीं देखी, गए भी नहीं साथ में, क्योंकि कोई जो घर पे थे लेडीज थी उसको, उनको भी प्रॉब्लम थी, कोई नहीं आया रिश्तेदार। तो बताइए कि ये क्या ये मान सम्मान शान शौकत किस काम की, बताओ। ये भगवान हमें बार बार ये बात समझा रहा है कि पैसा भी आपका व्यर्थ है। आप बीमार हो जाओ, कौन पैसे का क्या होगा, कितने मर्जी फेंकाओ, फिर पाप करके पैसा कमाने की क्या जरूरत पड़ी है। बहुत लोग पाप करके पैसा कमा रहे हैं। हर आदमी छल कपट करना चाहता है। ईमानदार वही है जिसको मौका नहीं मिला। मैं तो एक जो है काउंटिंग करता हूं, 97% जो है वो बेईमान है, और बाकी 2% लोग हैं वो जिनको मौका नहीं मिला। 1% है बिल्कुल प्योर सिस्टम, जिनके आगे करोड़ों भी पड़े रहेंगे तो हाथ नहीं लगाएंगे। हो सकता है ये काउंटिंग गलत भी हो सकती है, लेकिन आप अपने चारों तरफ देखोगे तो 10 आदमियों को टेस्ट करोगे, उनको बात करोगे तो वो तो कोई पैसे के लालच में आके फटाफट हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह जो है हम कहाँ जा रहे हैं, गर्त में जा रहे हैं पाप कमाई के। कोई आदमी अपने अंदर से भगवान से पूछकर कोई काम नहीं करता, क्योंकि अंदर जाने से वो डरता है। क्योंकि अंदर से भगवान से पूछेगा कि मालिक ये मैं काम कर लूं, क्योंकि अंदर से तो गलत काम की आवाज ना नहीं आनी है। वो अंदर वाला जो बैठा है वो ना, वो आपको अच्छे काम बुरे काम के लिए वो आप पूछोगे भगवान मैं इससे पैसे ठग लूं, तो अंदर से आवाज आएगी नहीं, ये आप अपने हाथों से कमाओ। आप कोई भी गंदी नजर से किसी को देखोगे, अंदर वाला आपको कहेगा तुम उसको अपनी गंदी नजर से देखो, क्योंकि
क्योंकि अंदर वाला ये कहेगा तुम्हारी भी माँ बहन है। तो किस तरह से जो है इंसान के अंदर बैठे वाला जो है हर चीज की आवाज देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर लेते हैं। अपने बस का होता नहीं है किसी के कुछ भी करना, पत्ता हिलाना नहीं होता, लेकिन वो गारंटियां देता है। डॉक्टर भी गारंटी दे देते हैं, कई बार मोस्टली दे ही देते हैं, कोई नहीं तब ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। और गारंटी नहीं एक पल की किसी की, एक डॉक्टरी लाइन ऐसा है जिसके अंदर लोग कम गारंटी लेते हैं। पल का भरोसा नहीं है और गारंटियां चली रही हैं। और इसलिए इस टाइम तो आदमी का तो थोड़ा बहुत पहले होता था कि हमारी उम्र इतनी होगी, हमारी उम्र इतनी होगी। अब तो कोई उम्र का जवान जा रहे हैं और अभी तो और भी टाइम खराब आना है। अगर हम नहीं सुधरे तो वक्त बहुत खराब आने वाला है। हिंदुस्तान में जो है डर के मारे तो फटाफट लोग अभी कंट्रोल में हैं। जिस दिन ये डर खत्म हो गया तो फिर ये अनकंट्रोल हो जाएंगे। ये कोरोना का डर खत्म हम सभी चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन मैं फिर बात एक करता हूं, आज तक मैंने जितने सत्संग किए, जितनी बार भी मैंने शुरू से ये कहा था, पहली वीडियो से देख लीजिए आप, मैंने कहा था कोरोना घर घर होगा, सुधरना पड़ेगा, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इस टाइम आपके कंट्रोल में है, बच्चों को शिक्षा दो, माँ बाप भी शिक्षा लें। जिनको नहीं समझ है किसी चीज की वो अपने कंसल्टेंट अच्छे अपने महापुरुषों से बात करें, अपने रहबरों से बात करें। कोई भी आपको बुरे काम के लिए नहीं कहेगा। इसलिए जो है जब इंसान को एक चीज का सच्चाई पता लग चुकी है कि बुरे काम करेंगे कष्ट आएगा, शरीर पे भी आएगा, धन पर भी आएगा, घर पर भी आएगा, सब परिवार। तो इसलिए जो है कोशिश यही होनी चाहिए हमारी 100% कि हम बड़े अपने आत्म सम्मान से सारे काम करें और बड़ा ही अपने आप को सोच कर बोले। झूठ बोलना पड़े, कोई जरूरत ना पड़े, जिससे क्या है नुकसान हो किसी का, झूठ नहीं बोले। देखो किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता। ये मैं 50 साल से सुन रहा हूं, 50 साल हो गए मुझे सुनते हुए इस बात को। किसी से भी बात करो, किसी का काम बिगड़ जाता है या सवर जाता है तो वो एक ही बात कहता है कि किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले नहीं मिलता। फिर ये दुनिया भाग क्यों रही है सारी, फिर ये पापों की तरफ क्यों भाग रही है, फिर ये नकली सामान बनाने में क्यों लगी जिससे इंसान को नुकसान होता है। नकली दवाइयों वाले क्या कर रहे हैं, नकली खाने पीने का जो सामान बनाते हैं उनको क्या हो रहा है। पहले एक टाइम होता था एक रेडी वाला जिसको हम स्ट्रीट फूड कहते हैं, रेडी वाले की बड़ी दिल्ली इच्छा होती थी कि बढ़िया से बढ़िया खिलाऊं, बढ़िया से बढ़िया खिलाता था। एक जमाने की बात कर रहा हूँ, 20, 25, 30 साल पहले। उसका नाम हो जाता था कि चाट खानी है तो वहां की खानी है, गोलगप्पे खाने हैं तो वहां के खाने हैं। वो क्यों मशहूर थे, आज भी वो क्यों मशहूर हैं। बहुत लोगों के नाम में ले सकता हूं जितने अपने अपने इलाके में कोई मशहूर है। क्यों? क्योंकि वो सामान अच्छा लगाता है, सब्जी अच्छी लगाता है। ढाबे क्यों मशहूर होते हैं? क्योंकि उनमें सफाई है, पवित्रता है, ईमानदारी से काम करते हैं, वही लोग मशहूर होते हैं। बेईमान आदमियों को तो लोग, चाहे लीडर हो चाहे कोई हो, लोग गालियां देते हैं। 5 साल एक आदमी को गलत चुनने के बाद 5 साल आदमी रोता ही रहता है कि क्या अपने सिर पे हाथ मारता है कि मैंने इस क्यों गलत काउंसलर को चुन लिया, ये क्यों गलत इसको मेरे को चुन लिया जिसने। और 5 साल उसके बाद फिर वो मौका आता है, फिर वो लोगों की ये सब चीजें जो हैं, हल गलत काम करने वालों के पास कोई नाम होता किसी का? कभी नाम नहीं होता। और सही काम करने वाले जो होते हैं वो 5-5, 7-7 पीढ़ियों तक खाते हैं। आप देखो जो नामी लोग बने हैं, जिन्होंने अच्छे ढंग से लोगों को खिलाया है, पिलाया है, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, वो कंपनियां मशहूर हुई ना, ब्रांडेड बन गया उनका। कितना मशहूर हुए वो लोग कि आज तक वो लोग जो है उनकी कितनी पीढ़ियां, जो आज 50 साल 60 साल से वो 3-3 पीढ़ियां तो हो गई होंगी खा रहे हैं वो, चाहे वो मसाले वाले हैं चाहे कोई है। भगवान का नाम लेकर, भगवान के सहारे चलकर अपनी जिंदगी इतनी अच्छी गुजार रहे हैं। हम उन्हें जो भी
शॉर्टकट मारने के रहा है, उसका कभी सिस्टम नहीं बना। तुम मालिक की अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को विलग ना समझो। हाउ में पृथक होकर सत्य में तलीन हो जाओ। सदगुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से संबंधित है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। एक अकेला होता है और एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है, उसे किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता। मन ने ही तुझे जन्म जन्मों से अपने मालिक से विलग कर रखा है। अब उसका कहना ना मानो। भाग्य से ही श्री सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है, इसलिए अपने जन्म को उसकी आज्ञा में ढालकर सफल बना लो। जिनको सच्चे सद्गुरु की इस टाइम शरण मिली है कलयुग के अंदर, वो अपने कितने कहते हैं जन्मों के बाद, कितने जन्मों के अच्छे कर्म इकट्ठे करने के बाद महापुरुषों की चरणों में प्राप्ति होती है। जो पुण्य है उनकी प्राप्ति होती है कितने जन्मों के कर्म करने के बाद। जितने भी हमारे गुरु भाई इस टाइम सुन रहे हैं, इस बात को समझिए, अच्छी तरह गौर करें और उस चीज का उसका फायदा उठाएं कि हमें जो नाम जाप गया है, हम अपना जो है जीवन सफल करने के हमारे को उपाय बताए गए हैं, 5 नियम दिए गए हैं। अब जिनको नहीं मिले वो तो अपनी कोशिश करें कि हमें पूर्ण सदगुरु की प्राप्ति हो। और हमें भी चाहिए कि हम अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को, अपने आस जो भी अच्छी तरफ जाना चाहता है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जो चाहता है कि कोई अपने मालिक से जिसका मिलाप अपना चाहता है, उसको मिलाने की कोशिश जरूर करें। कहते हैं कि एक आदमी ने एक बकरी को बचाया, एक जन्म काटने, चलो एक जन्म उसका बच गया भाई, लेकिन जिस आदमी ने प्रभु के चरणों में लगा दिया उसकी 84 कट गई, 84 लाख जन्म कट गए। तो आपने कितना भला किया उस पर। इसलिए जो है ऐसे ऐसे काम करो, एक कदम आपका जो है वो कई कदमों के बराबर हो, 100 कदम के बराबर हो। ऐसे ऐसे एक मूल काम करो आप। पत्तों में पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जो है अपने मालिक के जो है अपने नियम है, उनका अपना भी कल्याण करो और उनका और लोगों का भी कल्याण करो। तभी ये जीवन जो है हमें भी खुशी मिलेगी अंदर से। जो खुश रहने वाले हैं, पैसों से खुश रहने वाले नहीं है, बिना पैसों के जो खुश रहने वाले आदमी हैं, जो भगवान का नाम लेके खुश रहते हैं। अगर भगवान का कहते हैं कि अगर कल मैंने पढ़ा था कि अगर मालिक का पता पूछना है तो उन लोगों से पूछो जो भगवान को जो मिल चुके हैं। उनका पता तो लग जाता है, लेकिन ढूंढने वाली नजर चाहिए, क्योंकि वो आपको मालिक के मिलने का तरीका बताएंगे कि भाई बिना पैसे वो आदमी कैसे खुश रहते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को ऐसे को जानता हूं और ऐसे लोगों से मिलता भी रहता हूं। भगवान पैसे में नहीं बसता, पैसा तो उन लोगों के पीछे पीछे चलता है, उनके पास पैसा नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका काम भी कोई नहीं रुकता। भगवान जो है वो देखो, सुदामा जी कैसे गए भगवान कृष्ण के पास, उसकी उनकी पत्नी ने भेजा कि बहुत बुरी हालत है, जाके ले आओ कुछ, और वो शर्म के मारे मांग नहीं सके। मगर जब घर गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ ही आया पड़ा है। बताओ, तो इस तरह से करके इंसान जो है अगर सुदामा बनकर जो है भगवान से दोस्त बनकर मांगेगा तो और वो नहीं मांग सकता दोस्त सगा, भगवान का दोस्त होने के बाद भी, लेकिन उसको शर्म आ गई कि मैं ये मांगना ठीक नहीं है, आत्मसम्मान की बात थी। और भगवान तो सचमुच मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने भक्त को, वो तो अपने आप ही भगवान नहीं है, फिर किस बात का भगवान है। मांगने की अगर जरूरत पड़ गई तो फिर भगवान क्या, तो मन की बात सब पता होती है प्रभु को कि ये सच्चे मन का आदमी है, इसको अपने आप उसकी वो है, उसको खुशियां रब देता है। मन ने ही तुम्हें जन्म। संसारी लोग झूठी मायवी समंदर पदार्थों के लिए जितना रोते हैं, फिर भी वह अपने नहीं बनते। भगवान के लिए यदि 2 आंसू बहाएं तो भगवान उसके सच्चे मित्र और सहायक बन जाए।
अब आप देखो, कुछ बातें खुल के नहीं कही जा सकती। रिश्ते नाते ये सब जो हैं, कई गाने भी आपने सुने आते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता, सब है बातों का ये प्यार। तो ये जो है रिश्ते नाते सब झूठे हैं। आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, पूरे रिश्तेदार आपके हैं। सब कुछ लुट गया तो आपके साथ कोई नहीं है, कष्ट में आपके साथ कोई नहीं खड़ा। ये आने वाले टाइम में हर आदमी को पता लग चुका है। आज के टाइम में सगे परिवार के अंदर कोई रिश्तेदार मर जाए तो उसके कोई नहीं जाता। उसका कारण सिर्फ यही है, लोग बहाना बना देते हैं, चाहे भाई बहुत नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं जाते, क्योंकि जी कोरोना था। और मैंने देखा है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनके यहाँ बड़े लोग जाते हैं, चाहे वो कोरोना का बाप क्यों ना हो, उनको आप क्यों ना हो जाए। इसका मतलब कि सब रिश्ते नाते सब धन दौलत के हैं, मतलब के हैं। मतलब खत्म तो रिश्तेदारी खत्म। तो भगवान भी यही कहते हैं कि अगर तुम इससे अच्छा रिश्तेदारों के ऊपर ज्यादा जोर ना देकर, प्यार ना करके अपने मालिक से प्यार करे, तो भगवान तो फिर ऐसी बातें करता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। फिर तो वो पता नहीं कितने रिश्तेदार बना के आपको भेज देगा। भगवान क्या अपनी माया फैलाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्या कहा है कि एक और एक मिलके, वैसे तो दो होते हैं लेकिन एक और एक साथ मिलके खड़े हो जाएं, ये लिखा है। एक अकेला होता है और एक और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है वो हो गया, वो तो कितने उसके एक लग गए। इसलिए प्रैक्टिकली इस बात को सोचो, आप प्रैक्टिकली जाओ। ये नहीं कि बस मैंने कह दिया, इधर से सुना और इधर से निकाल दो। अपने विश्वास करके तो सभी लोग देखो कि कैसे मालिक खड़े मिलते हैं आपको। एक बार भगवान का नाम जप के देखो, उसके ऊपर विश्वास करके देखो, लेकिन अपने कर्म भी अच्छे होने चाहिए। और भगवान के आंसू तो उसी को आएंगे जिसके अपने कर्म अच्छे होंगे। मतलब ही आदमी को, भगवान से भी जो मतलब ही निकालने वाले लोग होते हैं, भगवान भी फिर उधर पीठ करके उनके साथ मतलब की बात करता है। आपने सारी जिंदगी तो सुख में तो भगवान का नाम लिया नहीं और दुख में माला उठा ली आपने, तो वो भी फजूल है। फिर उसका जो माला जपने का असर तो होगा, लेकिन वो जब टाइम आएगा उस माला का, ये नहीं सोचो कि आपने माला उठा ली दुख आने पर तो उसका फायदा नहीं होगा। फायदा तो होगा, मगर वक्त पे। भगवान भी अपने वक्त पे थे। जब आपने वक्त आने पर जो काम किया, तो नेचर तो बराबर का काम करती है, गिव एंड टेक करती है। सिर्फ एक मोहब्बत के अंदर सब दीवारें टूट जाती है। मोहब्बत जो होती है भगवान से, प्रभु से, श्रद्धा से जो है, उसके अंदर कोई नियम नहीं होते। प्रेम में कोई नियम नहीं होते और उसके शुक्र में कोई नियम नहीं होते। मगर जो है, अगर आप भगवान के साथ गिव एंड टेक चलोगे, जैसे वो एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया, उसने कहा जी मैं भगवान में ठीक ठाक नीचे पहुंच जाऊं, इतने का प्रसाद बांटूंगा। थोड़ा और नीचे आया तो फिर प्रसाद घटा दिया, फिर वो पूरा जब जमीन पे आ गया, ठीक ठाक पहुंच गया। उसने कहा भगवान के पास कितने लोग हैं प्रसाद बांटने वाले, मेरे भगवान 10 रुपए के 1 रुपए के प्रसाद से क्या खुश होंगे। इसी तरह सिस्टम होता है। सेवक उसका नाम है जो अपनी अभिलाषा को भी सतगुरु की मौज पर निछावर करे। परमार्थ के मार्ग पर चलने वालों को अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर की चिंता में लगा रहे और अपनी आत्मा का ख्याल ही ना रहे। हम अपनी साज सज्जा में लगे अपने शरीर की, और जो है हम मालिक से जो है उसका आत्मा जो हमारी खुराक है उसकी, शरीर की खुराक के पीछे लगे रहे। फ्रूट खाओ, सब्जियां खाओ, ये खाओ, वो खाओ, अयाशी करो, ये सब चीज शरीर के है। शरीर को सुख तो नहीं देती। शरीर कहते हैं कि मैं शराब पीते हैं लोग, ये नहीं पता कि शराब उसको पी रही है। जितना गंदी गंदी चीजें हैं वो जो है सब जो है
नुकसान कर रही हैं, आपके शरीर का नुकसान कर रही हैं। आप सोचते हो कि हम इसका मजा ले रहे हैं, बड़ा मजा नहीं, ये मजा नहीं है, ये सजा है। परमार्थ के पथ पर चलने वालों को अपनी आत्म कल्याण का पतन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर की चिंता में लगा रहे और अपनी आत्मा का ख्याल ही ना रहे। इस वचन को सफलता की कुंजी समझे कि कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य सब इच्छाएं त्याग कर मन से सर्व कला समृद्ध श्री सद्गुरु का एकाग्र चित्त से ध्यान करें तो निश्चित ही कार्य पूर्ण हो जाएगा तथा कोई संकट नहीं आएगा। कभी भी आपने कोई काम शुरू करना हो, अपने मालिक का ध्यान करके उस काम को पूरी एकाग्रता से अपने मालिक की तरफ ध्यान करके और उनकी इच्छा अनुसार जो अंदर से आवाज आए करो। अगर वो मालिक नहीं चाहेंगे, काम आपके फेवर में नहीं है तो नहीं होगा, और अगर होना होगा तो आप जब परमात्मा का आपने नाम लेके वो शुरू किया है और मालिक के अपना हाजिर नाजिर होकर उसके ताकत से काम होना होगा तो वो पक्का होगा। अब जब चारों ओर वातावरण प्रतिकूल दृष्टिगोचर हो और कोई युक्ति ना सूझे तो सतगुरु का सहारा लेकर धैर्य से अंतरिम आवाज सुन कार्य करने में हानि नहीं होगी। बाह्य रूप में चाहे हानि का आभास हो परंतु अंत में अत्यंत लाभ होगा। ये कितना बड़ी बात है। इस जो शांति वचन हम आपको सुनाते हैं, ये अमृत वचन, ये संसार में चलने का एक आपको जो है कभी भी प्रॉब्लम आती है, भाई मैंने तो इसको अपने अंदर फीड कर रखा है सारी बातों को। कारण जब आप अच्छी बातें अपने अंदर फीड करोगे और जब बुरा वक्त आएगा तो तब आपको ये बातें जब याद आ जाएंगी तो आपके काम सुधर जाएंगे, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी इससे। आप देखो ये बात जो लिखी हुई है ये मेरे अंदर बैठ गई और मैं इसको प्रैक्टिकली करता हूं। अभी ऐसा वातावरण बना हमारे यहाँ नेगेटिव, मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। तो जब मैंने यही विधि अपनाई, अपने मालिक पर छोड़ दिया, तो अपने आप एटमॉस्फेयर मालिक ने अपने आप अनुकूल कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो अगर मैं फिर जो आदमी घबराता नहीं, जो इस बात पे चलता है, जब उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा होता, अपने जो वो चाहता है वो नहीं हो रहा होता, तो उसका मन थोड़ा विचलित हो जाता है, आपके विचारों के प्रति अनुकूल काम नहीं हो रहा, तो उस टाइम आप प्रभु से सिमरन कीजिए कि मालिक जो भी है इस काम को आपने देखना है, मुझे नहीं पता ये अच्छा है या बुरा है, आप इसको अपने आप इस चीज को देखो। फिर प्रभु अपने आप सिस्टम को आपके सिस्टम में अपने आप ठीक कर देगा, ये माहौल बना देगा आपका। वो फिर उसका बाद में आपको पता लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। कई बात हम सोचते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर हो रहा है, बिल्कुल एक भी काम उस मालिक की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। मैंने तो कई बार देखा है कि जो हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा है, एक आदमी भटूरे खा रहा है, अब बिल्कुल उसको, वो कितने अच्छे होते हैं भटूरे, जब आपको खाने होते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन उस टाइम आप जो है आपका मन नहीं होता, किसी और चीज में होता है। ऐसे आपको अच्छे लगते हैं लेकिन उस टाइम नहीं खाओगे, क्योंकि नेचर जो है वो आपको अपने सिस्टम से चलाती है। लेकिन हम जब उसकी आवाज के विपरीत चलते हैं तब हमारे को प्रॉब्लम होती है। आपको खाने की भी अब अंदर से आवाज आती है। इसीलिए हर चीज के अंदर हमारे अंदर एक डॉक्टर बैठा है। डॉक्टर जो है वो हमें बताता है कि ये ठीक नहीं है। आप देखते हैं ना, स्वाद चखते हैं, किसी चीज का बदबू आ रही है, ये खाना नहीं है। तो इसी तरह आपके अंदर, हमारे अंदर भी जो ज्ञान इंद्रियां बैठी हैं वो हमें सब बताती है। हमारे अंदर हमें खुद पता होता है कि हम बीमार क्यों हुए हैं, सर्द गदम हो गया है या कुछ और हो गया है, या हमने ओवर ईटिंग की है या क्या किया है। इंसान को सब पता होता है। अगर वो अपनी जागृत बनाए अपने सिस्टम को, अपने ज्ञान के
सिस्टम को बड़ा डेवलप कर ले तो जो है उसको सब पता रहे। अब बाकी का जो है कार्यक्रम जो है वो आपको अनंत सिंह जो है आकर सत्संग सुनाएंगे। जो है बाकी नाम का सिमरन अनंत नाम का सिमरन आप करते रहिए। और जो है शायद बिजी है मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। सर्वव्यापक शक्ति, पूर्व पृष्ठों में यह बार बार दोहराया गया है कि आनंद और शांति का खजाना मनुष्य के भीतर ही है। जब तक सुरती या चेतना संसारिक विषयों में लगी रहती है, आत्मा को दुख और क्लेश आदि भोगने पड़ते हैं। इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि अपनी सूरत को लगाव के केंद्रों से हटाकर उसे अंदर की ओर अपने मूल स्थान भूमध्य स्थित किया जाए। इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। चुंबकीय शक्ति जो सूरत को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे सर्वव्यापक शक्ति कहते हैं। इस अध्याय में हम सर्वव्यापक शक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे कि यह मानसिक शांति की प्राप्ति में किस प्रकार सहायक होती है। ये मानसिक शांति वैसे तो आनंद सिंह आपको रोज पढ़कर सुनाता है, मगर थोड़ा सा इसमें थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, इसको आपको थोड़ा समझने में हो सकता है, फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यद्यपि इस सर्वव्यापक शक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है, तथापि सभी नाम एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, जिसका अर्थ है ऐसी शक्ति जो हम सबकी तथा समस्त विश्व की पालना करती है। शब्द, नाम, वर्ड और लॉन्ग, ये सब इस शक्ति के विविध नाम हैं। इसकी अद्भुत शक्ति को बताने के लिए या हम सुविधा के लिए नाम शब्द ही प्रयोग करते हैं। जो हमारा अचपा जाप है, जो हमारे को गुरु भाई ने सिमरन के लिए दे रखा है, ये उसकी शक्ति को बताया जा रहा है। तो एक अंग्रेज है सेंट जॉन ने कहा है, आरंभ में केवल शब्द नाम था और शब्द ईश्वर के साथ था तथा शब्द ही ईश्वर था। ध्यान से सुनिए शब्द इस बात को कि शब्द से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसी तरह ही परम में ईश्वर था, सभी वस्तुएं उसके द्वारा निमित्त थी और उससे रहित बना हुआ कुछ भी नहीं था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। कहने का मतलब है आप जब प्रभु का हम अपना अजपा जाप अपना नाम का सिमरन करते हैं थोड़े दिनों के अंदर आप जब सिमरन की, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है नाम जपने की और जिनका सोते हुए भी नाम अपने आप चलता है। नाम तो हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं। जब तक प्रभु गुरु महाराज जी हमारे गुरु हमें नाम को देते नहीं है, तब तक हमारा उससे परिचय नहीं होता। जब उसका परिचय हमारे नाम के साथ हमारा परिचित हो जाते हैं, फिर हमें धीरे से जब उसको जपने लगते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें अपने आप पता लगता है कि ये नाम ऑलरेडी हमारे को कितना खुशी देता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम आत्म स्वरूप हैं, उस प्रभु का अंश है, और जहां अंश होगा मालिक का, तो मालिक के अंश के अंदर भी वही चल रहा होगा। आम की गुठली के अंदर भी वही सब कुछ है जो आम की गुठली के अंदर होता है, आम के अंदर होता है। इसी तरह हम उसका वो आम से जो टूटा हुआ आम है उसकी गुठली में भी वही होगा, क्योंकि उसका वो उसी से हमने बुना है। हम भी उसी का इसी तरह अंश है। हमारे अंदर भी उस समुद्र की बूंद का पानी ले आओ और हम उस पानी को जो बाहर आपने गड्ढे में भरा है उसको पानी को टेस्ट कर लो, तो दोनों एक चीजें होंगी इसके अंदर। आपने लोटे में पानी निकाला समुद्र का, अब समुद्र के पानी के अंदर जो भी चीज होगी उस लोटे के पानी के अंदर भी वही सब कुछ होगा। इसी तरह हम प्रभु के अंशी हैं, और जो प्रभु के अंदर होगा वो हमारे अंदर भी होगा। नाम का जो सिमरन है, देवी देवता भी जप रहे हैं, सबके अंदर चल रहा है, सब नाम जप रहे हैं, और नाम की शक्ति से ही हम सब लोग जिंदा हैं।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाम एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जबकि ईश्वर हमारे भीतर है और वह घट घट में व्यापक है, इसलिए उसकी शक्ति नाम भी घट घट से व्यापक है। सुखमनी साहब ने लिखा है, नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान विध्यान, नाम के धारे आकाश पताल, आकाश पताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरिया संग भवन, नाम के संगी उदरे सुनी स्वन, करी कृपा जिसु अपने नाम लए, नानक चौथे पथ पद मही सो जन गति पाए। ये सुखमनी साहब के अंदर ये देखो सब कुछ लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा मैंने आपको बताया कि दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है, अर्थात नाम से ही सबकी सत्ता है, इसी से नीचे और ऊपर के लोक कायम है। नाम से सभी वेद और पुराण का अस्तित्व है। इन्हीं शास्त्रों के श्रवण मनन और निध्वासन की सभी शक्तियां नाम पर ही निर्भर है। नाम ने से ही आकाश और पाताल लोक कायम है। कौन सा नाम? जो हमारे को हमारे गुरुदेव ने दे रखा है। उस नाम के अंदर इतनी भारी शक्ति है, आप जो सीखना चाहे नाम जपते रहे, दुनिया में हर चीज आपके साथ चलेगी। आप देखिए कितनी बड़ी चीजें हमारे मालिकों ने इतने खजाना छुपा रखा है, लिख कर हमारे को दे रखा है। कितनी पुस्तकें लिखे आप बताओ, ग्रंथ लिखे गए नाम के ऊपर, पूरा गुरु ग्रंथ साहब नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि नाम का सिमरन करो। लास्ट में क्या है, मैंने तो ये पढ़ना भी बंद कर दिया था। इस सत्संग सिर्फ एक बात समझ आ गई थी मेरे अंदर, और मैंने इस चीज का जो है एक ही बात मैंने पकड़ ली थी कि इंसान नाम की से बड़ी शक्ति नहीं है। नाम से इंसान उत्पन्न हुआ है और नाम में ही चला जाएगा। एक शब्द को पकड़ लो सब ग्रंथों की दुनिया में, और जो हमारे को गुरुमाई ने सिमरन के लिए दिया है, मैं गुरु भाइयों की बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग हैं वो अपना अपना इष्ट देव का जो नाम जपते हैं, जिन्होंने अपने गुरु धारण नहीं कर रखा, वो अपना जो है वो अपना जो भी जपते हैं, एक मैंने कहा है कि एक के हो जाओ, जिसको भी एक अपना इष्ट देव बना लो, उसका नाम जपो, वही सब कुछ आपका अपने आप संभालेगा। जब तक आप किसी एक के नहीं बनोगे, इस संसार में भी एक का बनना पड़ता है। तो आज तक दुनिया के अंदर जितने भी लीडर बने हैं, जितने भी दुनिया में किसी ने पहुंचे हुए बने हैं, किसी एक को उन्होंने अपना माना है, उसके आशीर्वाद ने उनको से सारे काम हुए हैं। हम क्या करेंगे कि दर दर कहते हैं, दर दर पूजे दर दर मन्ने, दर दर पूजे दर दर मन्ने, उन्हों कौन लगावे बन्ने। बनने का मतलब होता है कि ठिकाने किनारे पर, तो था था पूजे था था मन्ने, साढ़े पंजाबी कहते हैं था था पूजे था था मन्ने, उन्हों कौन लगावे। कभी इसको मान रहे हो, कभी उसको मान रहे हो। एक आपने कहानी सुनी होगी कि किश्ती के अंदर हर कौम का आदमी एक जा रहा था, गांव था, उसको पार करना था नदी को। उसके अंदर हर जात के लोग थे, हर धर्म के लोग थे। अब जो है नाव जो है, बंदे ज्यादा बैठ गए, नाव डूबने लगी। अब किसी ने अपने भगवान को बुलाया, उन्होंने कहा कि जो है वो अभी उठने ही लगे अपने बंदों को बचाने के लिए, इतने में किसी और ने अपना दूसरे को बुला लिया, अपने इष्ट देव को। हो गया, तो उन्होंने अपने इष्ट देव को बुला लिया। अब वो उठने लगे कि बचाऊं जाके, इतने में तीसरे ने, अपने धर्म वाले ने और बुला लिया अपने को। अब प्रभु तो एक थे सबको, लेकिन अपने अपने सिस्टम से उन्होंने कहा अब वो जा रहे हैं तो मैं कहां से चला जाऊं। एक कहानी है ये, आपने सुनी होगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसी तरह वो बुलाने में भगवान उठते थे जाने के लिए, फिर वो दूसरा अपना बुला लेता था। तो इसी तरह करके वो ना वो आए और नाव डूब गई। तो इसी तरह इंसान जो है था था मन्ने, था था पूजे था था मन्ने, उन्हें कौन निभावे। एक तरफ हो जाओ। हम भ्रम ज्ञान में फंस जाते हैं, और भ्रम ज्ञान हमारे को इतना भटकाता है जिससे हमारा पैसे का भी नुकसान होता है, हमारे
और हमारी सांसों का भी नुकसान होता है। एक के हो जाओ, उसी का अपना नाम जपो, उसी के अपने जोपने, तो आप हमेशा पार हो जाएंगे। अर्थात मन का मंदिर है, ये आपको मैंने तो आपको मैंने अभी सुखमनी साहब का सब बता दिया। अर्थात नाम से ही सबकी सत्ता है, इसी से ही नीचे और ऊपर का लोक कायम है। नाम से सभी वेद पुराणों का अस्तित्व है। इन शास्त्रों के श्रवण मनन और निर्वचन से सभी शक्तियां नाम पर निर्भर है। नाम से अकाल है, आकाश है, अताल लोक कायम है। जो कुछ भी दृश्यमान है सब नाम से ही है। सृष्टि के सभी विभिन्न क्षेत्रों का पालन नाम ही है। प्रकृति का यह नियम है कि कोई ना कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत ना हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले हैं, वे मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। ये मत समझो कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के किसी मलिन पापमय संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के अंतर्मानस में एकत्र होते रहे हैं, वे ही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यतीत कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार का अन्य अनेकानेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्रित करते आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वह यार दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपने अधीनता में रखते हैं। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से ना जीव को छुटकारा मिलता है और ना ही सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। अतः जीव दुख, अशांति और परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि माल की काल माया के चक्र व गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आत्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा व मौज में चलकर इन रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में सुरती को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हर एक काम, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, उसके लिए इन 3 नियमों की जरूरत है: शौक, परिश्रम और संयम। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और ना ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज आता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के साथ परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है, और समय दिए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता। फिर मनुष्य क्यों न शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त करके, लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कामों में ही भजन अभ्यास तथा सेवा से आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन, अर्थात आत्मा के शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा? इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किए होंगे वैसे उन्हें जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में भी कोई कमी रह गई होगी तो वह भी इससे पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे तो मानव जन्म में सत्संग, परमार्थ या कोई भी शुभ कर्म न किया होगा तो उनके अनुसार ही अन्यान्य योनियां मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा।
प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे ही उसे के शारीरिक कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही प्रारब्ध बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रारब्ध इसका पीछा नहीं छोड़ती और छाया की तरह शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान अंधेरा, कुछ भी हो, प्रारब्ध प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न यह है कि प्रारब्ध कैसी बनेगी? ये सब मनुष्य के लिए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो सकता है जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। ये ख्याल जो मनुष्य में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमता के काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने से बढ़कर कौन सा काम किया। उस अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकते हैं। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मानव जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मानव जन्म का ध्येय रूह को मोह माया के बंधनों से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सदगुरु को प्रेम को दिल को में जगा ही देवे। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, परंतु यह विचार दुनिया में बहुत कम लोगों का है। और मेरे प्रिय, समय किस तरह गुजर रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। प्रत्येक मनुष्य को यह विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस समय क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु को तो यह विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संत महापुरुषों ने जो उपदेश किया है क्या मेरी जिंदगी उसके अनुसार व्यतीत हो रही है। यदि मनुष्य को इस बात का विचार नहीं तो शेष योनियां और मनुष्य में क्या अंतर हुआ। चाहे मनुष्य अपने मन में ही बहुत ही प्रसन्न हो कि मैं कैसे मनुष्य जन्म धारण किया है, यदि वह मनुष्य जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो संत महापुरुष उसको दूसरे जीवों के समान दर्जा देते हैं। यह रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं? उस रूह माया के असर पदार्थों में परिधीन हो चुकी है, परंतु इस बंधन से भाग्यशाली जीव जिनको शुभ कर्मों व संस्कारों के कारण संत महापुरुषों की संगति प्राप्त हो गई, जिनको वास्तविकता की समझ आ गई, वही छूट सकते हैं। परंतु जिसकी सुरती को सदगुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में रंगी नहीं गई, वह किस तरह से काल माया के बंधन से मुक्त हो सकती है। वह सुरती काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकती है। कहावत है कि मालिक किसी को वैरियों में के वश में न डाले। शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, इसको केवल संत सदगुरु ही जानते हैं। संत सदगुरु ही सच झूठ की परख करवाते हैं। इसलिए जीव को भी सदगुरु के वचन पर विश्वास करके अपनी विचारधारा को सदगुरु की सेवा, भजन अभ्यास व रूह के हित में लगाना चाहिए। संसार में आम लोगों को यह पता ही नहीं कि मनुष्य संसार में किस लिए आया है, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, संसार में आने का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं। इसे जीव स्वयं नहीं समझ सकता। मनुष्य का इतना ऊंचा दर्जा और ऐसा अनमोल शरीर उसे मिला है, किंतु मनुष्य माया के धंधों में लगकर अपनी वास्तविकता को भूल गया है। इसकी सारा समय इच्छाओं व शारीरिक सुखों में व्यतीत हो रहा है। जीव को शारीरिक आराम, शारीरिक सुख, इज्जत के सिवाय और कुछ भी याद नहीं। सारी भागदौड़ व प्रयत्न ये मनुष्य शारीरिक सुखों, मान बढ़ाई व मोह माया के लिए करता है। यदि सारा जीवन मोह माया के धंधों व शरीर के निमित्त हो गया तो मरते समय जब शरीर यही रह जाएगा, फिर शरीर से संबंधित वस्तुएं किस काम आएंगी। जीवन की सारी कार्रवाई मिट्टी में मिल गई, फिर इस मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई। क्या मनुष्य जन्म की कदर
वह कीमत यह थी, यह मनुष्य तो कुल मालिक का अंश है और इसी जन्म में ही शुभ कर्मों द्वारा मालिक का स्वरूप बन सकता है, परंतु भूल से मनुष्य ने स्वयं को शरीर मान रखा है। सद्गुरु ही जीव को जगाते हैं कि तू स्वयं ही शक्तियों व सुख शांति का भंडार है, तू मालिक का अंश है और तुझे मालिक से ही मिलना चाहिए। सुख का भंडार होते हुए भी दुख भोग रहा है। रूह मोह माया में आसक्त होकर कमजोर हो चुकी है, परंतु रूह की तरफ मनुष्य का ध्यान ही नहीं है। अपनी रूह के सुधार के लिए जीव को समय के संत सत्पुरुषों की बहुत आवश्यकता है। निराकार की यारसी सांदो ही की देही, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लेखी लेही। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि अलग पुरुष जो लेखा नहीं जाता, अर्थात जिसको समझने में बुद्धि का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं देता, अगम पुरुष जहाँ वाणी की गति नहीं है, अर्थात जिह्वा उसके वर्णन के असमर्थ है, अक्षय पुरुष जो जिह्वा से कहा नहीं जाता, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों और वाणियों से परे जो कुल मालिक का स्वरूप है, यदि इसको देखने की इच्छा है तो उसको देखने का दर्पण सद्गुरु की देह है। इस पवित्र दर्पण के अंदर तू उस अलग पुरुष को ठीक प्रकार से देख सकेगा, ऐसा संत कहते हैं। गर्भ जोई जाग हक रासूरते मुर्शदी बबी, आशिके शो जाते मुर्शिद अंदरू रोशन बबी। अर्थात यदि तुझे मालिक के पवित्र स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो गुरु के रूप को ध्यान कर। जब तू गुरु के रूप में लीन हो जाएगा तो फिर अंदर में तुझको मालिक का स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को समय के संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेश पर आचरण करने से ही आत्मिक आनंद, आंतरिक सुख व सच्ची शांति तथा मानव जन्म के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम की जीत। बहुत समय पहले की बात है कि बिहार प्रांत के एक छोटे से नगर में घृणा पर प्रेम की विजय की एक अद्वितीय घटना घटित हुई। इस स्थान पर सुंदर बगीचियां और एक आश्रम था। यहाँ के लोग प्रसन्नचित साधारण सादा जीवन व्यतीत करते थे। यह आश्रम लोगों का आश्रय स्थान बना हुआ था, क्योंकि सभी आत्म उन्नति की ओर अग्रसर होने का साधन पाकर कृतार्थ थे। साथ ही साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुफ्त औषधि भी प्राप्त करते थे। महात्मा जन दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां स्वयं आश्रम के अहाते में उगाया करते थे। रामप्रसाद और संत जी। रामप्रसाद एक निर्दयी, आचरणहीन, असभ्य जमींदार था, जो कि ऐश्वर्य एवं सुख सौख्य समृद्ध नगर में काले धब्बे का रूप था। आश्रम के मुखिया संत नित्यानंद जी चिकित्सा, ज्ञान एवं मानवता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। नित्यानंद जी का आश्रम नगर की सीमा पर था। उसके समीप एक छोटी सी नदी बहती थी। नित्यानंद जी की 12 शिष्य जड़ी बूटियां का उत्पादन एवं देख रेख करते हुए नगर के रोगियों को जड़ी बूटियां का मिश्रण बनाकर देते। संत नित्यानंद जी तथा उनकी संस्था के साधु जाति धर्म वर्ण का भेदभाव न रखते हुए सबसे नम्रता, उदारता एवं प्रेम का व्यवहार करते थे। लोग उदारता से दान देते, जिससे धन की कमी न आती थी। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
लोगों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए केवल नित्यानंद जी का आश्रम था। यही कारण था कि राम प्रसाद संत नित्यानंद जी एवं उनके शिष्यों से घृणा करता था और उनका जीवन दुखमय बनाने की चेष्टा में लगा रहता था। उसने नित्यानंद जी को सेवकों का नुकसान पहुंचाना चाहा, परंतु प्रभु प्रेमियों को कुछ हो सकता है, इसलिए उसने कितने ही अपने व्यक्ति भेजे, परंतु सभी उनकी प्रशंसा करते हुए लौटते कि जितनी भी तंग करो, रामप्रसाद के विरुद्ध उनमें घृणा, क्रोध एवं द्वेष नहीं होता था। जमींदार ने सब प्रयत्न निष्फल होते देख विख्यात डाकू प्रेम सिंह का अपना मित्र बनाया। वह समीप के जंगल में रहता था। दोनों की योजना एवं सलाह अनुसार प्रेम सिंह ने वचन दिया कि वह उनके आश्रम और संत को नष्ट कर दिखाएगा। एक दिन नित्यानंद जी ने किसी रोगी को देखने दूसरे गांव में जा रहे थे। ऐसा समय में वह दान में दिए गए सफेद घोड़े पर चढ़कर जाया करते थे। प्रेम सिंह जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपकर संत जी की राह देखने लगा। जब वह वहां से गुजर रहे थे तो एकदम डाकू आक्रमण करने के लिए बिहार आया। नित्यानंद जी ठहर गए, उसकी ओर निहारा और आशीर्वाद दिया। से भाग निकला, परंतु उसने निर्णय किया कि दोबारा आक्रमण करेगा और नित्यानंद जी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। इस समय प्रेम सिंह ने अपनी योजना अनुसार घड़ित एवं रेंगते हुए भिखारी का रूप बनाया। जब संत जी वहां से गुजरने लगे तो उनके घोड़े के आगे आगे चलने लगा। नित्यानंद जी कठिनाई से चलते हुए भिखारी को देख घोड़े पर सवार न रह सके। वे घोड़े से नीचे उतर आए और भिखारी से कहा उस पर बिठा दिया। जो ही उन्होंने भिखारी को संभलने के लिए कहा और ये पूछना चाहा कि किस स्थान पर उसने जाना है, त्यों ही डाकू ने घोड़ा को मोड़ा और भाग निकला। भागते समय पीछे की ओर मुंह करके प्रेम सिंह चिल्लाया, ए मूर्ख साधु, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इस स्थान का विख्यात डाकू हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुम्हारी मार डाल सकता हूँ, परंतु ऐसा निर्णय को बदल कर तुम्हारे घोड़े को चुराकर ले जा रहा हूँ। उसी समय नित्यानंद ने सीटी बजाई, घोड़ा वापस लौट आया और उनके पास आकर खड़ा हो गया। अब साधु की बारी थी। उन्होंने लुटेरे को कहा, ये डाकू, तुमने देख लिया है कि मेरा घोड़ा कितना आज्ञाकारी है। यदि तुम्हें इसकी जरूरत है तो घोड़ा ले जाओ, मैं सरलता से पैदल आश्रम तक चला जाऊंगा, परंतु मेरी एक बात मानो। आप मेरे से क्या चाहते हैं? प्रेम सिंह जोर से बोला। विषय में किसी में चर्चा न करना। साधु ने नम्रता से उत्तर दिया, क्यों, मैं किसी से नहीं डरता। प्रेम सिंह ने शेखी मारते हुए कहा, इसका कारण ये नहीं है, लोगों को इस घटना की वास्तविकता विदित होने पर वे कभी भी असहाय और जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे। इतना कहकर नित्यानंद जी अपने आश्रम की ओर चल दिए। प्रेम सिंह डाकू मौन धारण कर वहीं खड़ा रहा। साधु के वचन उसके दिल की गहराई पर उतर गए। अपने इस कुकरी के लिए उसे लज्जा हुई। प्रेम सिंह पूरी रात सो न सका और बार बार अपने आप को कोसता रहा। प्रातः काल होते ही प्रेम सिंह सीधा आश्रम में गया। आंसू भरी आंखों से उसने नित्यानंद जी को दंडवत प्रणाम कर प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की। नित्यानंद जी ने उसे गले लगाया और उसके खान पान और निवास का प्रबंध कराया। आश्रम में एक और शिष्य बढ़ गया। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राम राम, जय श्री गणेश, सत श्री अकाल।